हालांकि इसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो हासिल हुआ था वहाँ कितना महत्वपूर्ण था, परंतु आवाज की दुनिया में पहली बार कदम रखते हुए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने उस इयरिंग एड बनने वाली कंपनी के निर्माता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पूरे उत्साह से अपना अनुभव बताया। उस पत्र में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कंपनी ने उसे न्यूयॉर्क को आने का आमंत्रण दिया। जब वहाँ पहुंचा तो उसे फैक्ट्री में ले जाया गया और चीफ इंजीनियर को अपना अनुभव बताते समय उसके दिमाग में एक कल्पना, एक विचार, एक प्रेरणा, आप इसे चाहे किसी भी नाम से पुकार ले, कौंध गाई। इसी विचार के आवेग ने उसकी कमजोरी को ताकत में, उसके कष्ट को संपत्ति में बदल दिया और इसी की वजह से हजारों लोगों के जीवन में सुख की रोशनी फैल गई। इस विचार के आवेग का सारांश यहाँ था। उसने सोचा कि अगर वहाँ बिना इयरिंग एड वाले लाखों बाहरी लोगों तक अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी पहुंचा सके तो वहाँ उनकी मदद कर सकता है। 1 महीने तक उसने गहन शोध किया, जिस दौरान उसने इयरिंग एड के निर्माता के पूरे मार्केटिंग सिस्टम का विश्लेषण किया। उसने ऐसे तरीके खोजे जिनके द्वारा वहाँ बाहरी लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके। जब यहाँ हो गया तो उसने 2 साल की योजना कागज पर बनाई जो उसके विश्लेषण के परिणामों पर आधारित थी। जब उसने कंपनी के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उसे तत्काल नौकरी दे दी गई ताकि वहाँ अपनी महत्वाकांक्षा को सच साबित कर सके। जब उसने यह काम शुरू किया तो उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि वहाँ हजारों बाहरी लोगों के जीवन को आशा और राहत से भर देगा, जो उसकी मदद के बिना हमेशा बहाने बने रहने के लिए अभिशप्त रहते। मेरे मन में कोई संदेश नहीं है कि ब्लेयर पूरे जीवन बहरा और गूंगा ही बना रहा था। अगर उसकी माँ और मैंने उसके मस्तिष्क को उस तरह के सांचे में नहीं डाला होता, जब मैंने उसके मन में प्रबल इच्छा का यहाँ बीज बोया कि वह आम आदमी की तरह सुन और बोल सके, तो उस बीज के साथ एक ऐसा विचार भी गाया। इसी विचार के कारण प्रकृति को एक पुल बनना पड़ा और उसके मस्तिष्क तथा बाहरी दुनिया के बीच की मौन की कई को पटना पड़ा। सच है, प्रबल इच्छा भौतिक रूप में आने के तरीके खोज ही लेती है। ब्लेयर ने यहाँ इच्छा की सामान्य लोगों की तरह सुनने की शक्ति उसके पास हो और अब यहाँ शक्ति उसके पास है। वह एक कमी है, सदा पैदा हुआ था और उससे बड़ी आसानी से सड़क पर कुछ पेंसिलों और एक टीन के डिब्बे के साथ भेजा जा सकता था। मैंने उसके बचपन में उसके दिमाग में जो छोटा सफेद झूठ डाल दिया था कि उसकी कमी दरअसल उसका सबसे बड़ा लाभ है कि वहाँ उसके कारण सफल हो सकता है, अब सच साबित हो गया था। सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वहाँ सही हो या गलत, जिसे आस्था और प्रबल इच्छा मिलकर हकीकत में नहीं बदल सकते। यह गुण हर इंसान को मुफ्त में मिलते हैं।